एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी थाई ड्रामा 10 इयर्स टिकट एपिसोड 5। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में माई और उसके फादर को दिखाया जाता है। वो दोनों काम कर रहे थे। माई अपने फादर से पूछता है कि आपका ये पुराना बाइक बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? उसके डैड बोलते हैं नहीं, तुम लेके क्या करोगे? किसी का एक्सीडेंट अगर करोगे तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। माई बहुत ही सैड हो जाता है। फिर उसके डैड बोलते हैं ठीक है, तुम ले सकते हो, बस इसे वीकेंड्स में ही चलाना, स्कूल में मत ले जाना। और माई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसे साफ करने लगता है। रात में छोटा पुकाऊ सो रहा था। माई उसके पास आता है और फिर उसे वो मूवी में ले जाता है। पुकाऊ खुशी से मूवी देख रहा था। सो आके माई को बोलता है तुम इसे यहाँ पे क्यों लाए हो? तुम्हारे फादर बहुत गुस्सा करेंगे। वो बोलता है क्योंकि उसे मूवीज बहुत पसंद है, देखो उसका फेस कितना अच्छा है। सो बोलता है हाँ, कितना खुश है। फिर वो पूछता है तुम यहाँ पे रोज रात को आ पाओगे, है ना? वो बोलता है हाँ, लेकिन मॉम डैड के सोने के बाद, उसके बाद ही मैं आ पाऊंगा। अब तो मेरे पास बाइक भी है। और हाँ, तुम टेंशन मत लेना, जिस दिन हमें काम रहेगा उस दिन मैं अपने भाई को नहीं लाऊंगा। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है क्योंकि पुकाव अब फ्लू के साथ स्कूल नहीं जाने वाला था। उसे अकेले ही बस पे जाना पड़ रहा था। इसीलिए वो अपने मॉम से पूछता है क्या वो माई का बाइक ले सकता है। उसकी मॉम बोलती है ठीक है, मैं इसे ठीक करवा दूंगी, फिर इसे तुम स्कूल में ले जा सकते हो। पुकाव उस बाइक को बहुत ही ध्यान से और प्यार से देखने लगता है। कॉन्ग के मदर को दिखाया जाता है। वो कॉन्ग के लिए लंच वगैरह रेडी कर रही थी और उन्होंने ब्रदर अंकल को थोड़ा बहुत फिक्स कर दिया था क्योंकि पुकाव ने उसे तोड़ दिया था। वो कॉन्ग के बैग में उसे डाल देती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं बताती है। पुकाव बस स्टैंड में बस का वेट कर रहा था। वहाँ पे एक ओल्ड लेडी आती है, उन्हें वो बैठने देता है। बस में कॉन्ग को दिखाया जाता है। वो अपने सिस्टर के बारे में सोच रही थी। वो अपने सिस्टर से मिलने गई थी। उसके मॉम डैड और उसकी सिस्टर सब लोग बहुत ही ज्यादा रो रहे थे। और फिर वो बोलती है मुझे कॉन्ग से बात करनी है, प्लीज आप लोग बाहर चले जाइए। वो कॉन्ग को पकड़ के बहुत रोती है और बोलती है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई। मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे लिए ये करूंगी वो करूंगी, कुछ भी नहीं कर पाई और ऊपर से मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ होती है। वो बोलती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ दिनों बाद ही आप बाहर आ जाओगी, फिर हम लोग बहुत दूर जाएंगे, बहुत दूर, वहाँ जाके हम लोग खुशी खुशी रहेंगे। फिर लक उसे एक बुक के बारे में बोलती है। इस बुक का नाम होता है द प्रीवियस लव फिल्म। वैसे इस बुक को अब से हम प्रीवियस लव बुलाएंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लक बोलती है प्लीज तुम ये बुक ढूंढ के ले आना मेरे लिए, ये तुम्हारे स्कूल के लाइब्रेरी में रखा हुआ है। इस बुक को मैं बहुत ही ज्यादा मिस करती हूँ, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बहुत ही रोने लगती है। कॉन्ग समझ जाती है कोई अपना था जिसके लिए वो रो रही है ऐसे। कॉन्ग बोलती है तुम टेंशन मत करो, जैसे भी करके मैं उस बुक को ढूंढ के लाऊंगी तुम्हारे लिए। बस में कुछ लड़कियां कॉन्ग को बुरा भला बोल रही थी। असल में पुकाव बहुत ही फेमस था स्कूल में और लड़कियां उसकी फैन थी, इसीलिए कोई भी कॉन्ग को पसंद नहीं कर रहा था। कॉन्ग फिर सामने आके बैठती है। बस आती है और पुकाव उस ओल्ड लेडी को लेके बस में चढ़ता है। उस ओल्ड लेडी को कॉन्ग अपना सीट देती है और फिर कॉन्ग का बैग वो पकड़ती है। कॉन्ग को देख के पुकाव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और कॉन्ग बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो ओल्ड लेडी पुकाव का भी बैग पकड़ती है और फिर बस चलने लगती है और कॉन्ग गिरने लगती है। तभी पुकाव उसे पकड़ लेता है लेकिन वो उसे छोड़ भी देता है और उसे चोट लग जाती है। फिर पुकाव ही उसे उठाता है। थैंक्स बोलने के लिए वो ओल्ड लेडी उसे एक ट्रीट देती है। फिर वो उतर जाती है। वहाँ पे कॉन्ग बैठती है और वो वाला ट्रीट वो पुकाव के बैग में डाल देती है चुपके से। फ्लू के घर को दिखाया जाता है। दादी जी को दादाजी और फ्लू संभाल रहे थे। फिर वहाँ पे लुक्सो आती है और वो ढेर सारा वेजीज वगैरह लाई थी शॉपिंग करके। फिर फ्लू बोलता है चलो मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ देता हूँ, और हाँ दादाजी टेबल पे मैंने पैसे रखे थे, प्लीज आप दादी जी को लेकर डॉक्टर के पास चले जाना। दादाजी जाके देखते
जाते हैं वहाँ पे ढेर सारा पैसा है और उन्हें बहुत ही ज़्यादा हैरानी होती है कि इतने पैसे उसके पास आए कैसे। लुक्सो बोलती है तुम कब तक झूठ बोलोगे, तुम्हें दादाजी को बोल देना चाहिए कि तुम कोई स्टूडेंट नहीं हो, तुम बस काम करते हो उन लोगों के लिए, तुम्हें झूठ बोलने में मज़ा आता है। वो बोलता है नहीं, मुझे झूठ बोलना नहीं है, लेकिन मैं अपने दादाजी को सैड भी नहीं देख सकता, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। फिर लुक्सो बोलती है चलो हम स्कूल बंक करके ना घूमने जाते हैं, अगर तुम फ्री हो तो। वो बोलता है हाँ चलो। माई बैकग्राउंड में बोलने लगता है ये छोटी सी लुक्सो इतनी बड़ी हो गई और इसी के वजह से सबके मुंह में कभी ना कभी खुशी आती है। अदरवाइज हमारे फैमिलीज में ना इतने प्रॉब्लम्स है, सब लोग सैड ही रहते हैं, यही एक है जो सबको खुश करती है। पास्ट में दिखाया जाता है एक दिन लुक्सो स्कूल से बहुत ही सैड होकर घर लौटती है और अपने फादर पे चिल्लाती है, बोलती है आपने बताया क्यों नहीं कि पीरियड्स क्या होता है और ये मुझे होने वाला है, देखिए सबके सामने मैं कितना एम्बैरेस हो गई हूँ। उसके डैड भाग के जाते हैं और शॉप से सारे सैनिटरी नैपकिन्स उठा लेते हैं। घर आके देखते हैं कि कॉन्ग की मदर आई है, वो लुक्सो को संभाल रही थी। फिर दिखाया जाता है कॉन्ग और उसके फैमिली से सब लोग नफरत करते थे, शॉपकीपर तक उन्हें कुछ भी बेचना नहीं चाहता था और लुक्सो सबसे बहुत ही ज़्यादा लड़ती थी कॉन्ग की वजह से। वो अपने डैड को भी बोलती है चलिए हम लोग एक ऐसा शॉप खोलते हैं जहाँ पर सब कुछ मिलेगा, हम सबको देंगे, जिसके पास पैसे नहीं होंगे उसे भी दे देंगे। लुक्सो कॉन्ग की बड़ी बहन की तरह है, वो हमेशा उसे अपने छोटी बहन की तरह प्रोटेक्ट करती है और लुक्सो ही है जो पुकाओ की सबसे अच्छी दोस्त है। जब जब पुकाओ बहुत सैड होता है, रोता है, तब तब उसके पास वो ही रहती है, वो हमेशा पुकाओ को संभालती है। दूसरों के लिए जीते जीते फ्लू तो अपने आप को भूल ही चुका है। लुक्सो इसीलिए हमेशा कोशिश करती है कि कैसे वो उसे खुश रखे, कैसे वो उसे हंसाए। असल में वो फ्लू से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, लेकिन उसे ये पता नहीं है। बैकग्राउंड में माई बोलता है बिन माँ की बच्ची इतनी ब्यूटीफुली बड़ी हुई है। पुकाओ अपने बैग में वो वाला ट्रीट देखता है और उसे याद आती है कि ये शायद कॉन्ग ने ही रखा है। वो उसे खाता है और उस पैकेट को संभाल के रखता है और फिर वो थोड़ा सा हंसता है। कॉन्ग लाइब्रेरी में वो वाली बुक यानी कि प्रीवियस लव ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। पुकाओ भी नोटिस करता है कि वो कुछ ढूंढ रही है। वो लाइब्रेरियन से पूछती है यहाँ पर एक बुक रहा करता था ना प्रीवियस लव करके, मिल नहीं रही, प्लीज आप चेक करके बताइए कहाँ है। वो चेक करके बोलती है हमारे पास ऐसी कोई बुक ही नहीं थी। कॉन्ग को सोडा कॉल करके क्लास में बुलाती है, वो बोलती है मैं अभी नहीं आ सकती, मैं अपने सिस्टर के लिए एक बुक ढूंढ रही हूँ और उसका नाम है प्रीवियस लव। और ये सब सुन रहा था पुकाओ और उसे फिर पास्ट की बातें याद आती है कि उसने माइक के बाइक के अंदर एक बुक देखा था और उसका नाम था प्रीवियस लव। वो उस बुक को देखने जाता है लेकिन उसकी मॉम ना छीन लेती है, बोलती है ये बुक तो मेरी है और बड़े दिनों से मिल नहीं रही थी। कॉन्ग फिर से उस बुक को ढूंढने लगती है। पुकाओ आके उसे बार बार पूछने लगता है बोलो वो बुक तुम्हें क्यों चाहिए और तुम्हारे बहन ने उसे क्यों मंगवाया है, ये मेरे लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बोलती है मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। फिर पुकाओ कॉन्ग के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोर्स करने लगता है और कॉन्ग रोने लगती है, बोलती है तुम मुझे बहुत ही ज्यादा हर्ट करते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। और ये देख के पुकाओ को बहुत बुरा लगता है। वो रोते हुए बोलता है प्लीज बोलो, बहुत इम्पोर्टेंट है ये मेरे लिए जानना। और दोनों एक दूसरे को संभालने लगते हैं और दोनों बहुत क्लोज आ चुके थे। तभी आती है नुइंग। नुइंग बोलती है तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। पुकाओ बोलता है कुछ नहीं, उसे एक चीज नहीं मिल रही थी इसीलिए मैं हेल्प कर रहा था, चलो यहाँ से। कॉन्ग ब्रदर अंकल को देखती है और बहुत खुश होती है। फिर वो फैमिली ग्रुप में थैंक यू बोलती है अपने मॉम से। उसके फादर और उसके मॉम बहुत खुश होते हैं, सब लोग अच्छे से कुछ बातें करते हैं। एक्चुअली कॉन्ग और उसकी फैमिली अभी उतनी वेल्दी नहीं है। माई और लक के केस के बाद उसके फादर को जॉब से निकाल दिया गया, अब वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं और उसकी मॉम क्लीनिंग का जॉब करती है। आज वो काम करने गई थी उसी नेता के पास और वहाँ पे वो पियाक को देखती है। वो नेता उन्हें अच्छे से समझाते हैं कि किसी भी चीज को आप हाथ मत लगाना। वो वहाँ से चली जाती है। वो पियाक से पूछते हैं क्या तुम इसे जानते हो। पियाक बोलता है हाँ, असल में ये माई की गर्लफ्रेंड की मदर है। पिन आती है शांति से मिलने, यानी कि माई और पुकाओ के फादर
से। एक्चुअली वो दोनों एक्स लवर्स थे। वो बोलती है प्लीज तुम घर चले जाओ, कब तक यहाँ पे रहोगे, वहाँ पे तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बेटे का बहुत बुरा हाल है। वो बोलता है नहीं, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से कहीं भी, और तुम मुझे आके ना ज्ञान मत दो, हमेशा सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। तुम चली गई थी ना मेरे जिंदगी से, फिर क्यों लौटी तुम तब अगर नहीं जाती तो सब कुछ ऐसा नहीं होता, अलग सा होता। वो बोलती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ, लेकिन अभी ये हो नहीं सकता, तुम्हें अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ेगी। पुकाओ अभी बहुत बड़ा हो चुका है, अभी तुम्हें जाना चाहिए। वो बोलता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ग्रैंडफादर और लुक्सो के डैड बाइक को ठीक कर रहे थे पुकाओ के लिए। वो ठीक हो जाता है। फिर पुकाओ की मॉम सबको इनवाइट करती है खाने पे, और दूसरी तरफ बैठी हुई थी ग्रैंड मदर, और वो ना सो गई थी। पुकाओ की मॉम पूछती है वो तो थोड़ी देर पहले ही सोई थी ना। ग्रैंडफादर बोलते हैं असल में उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, इसीलिए वो बार बार सो जाती है, बार बार खाना खाती है, कभी कभी खाना नहीं खाती है, उसे अभी कुछ भी याद नहीं रहता है। पुकाओ की मॉम पूछती है क्या वो ठीक नहीं होंगी। वो बोलते हैं नहीं, अभी तो दिन ब दिन वो सब कुछ भूल ही जाएगी, मुझे बहुत डर लगता है, किसी दिन शायद वो मुझे पूरा ही भूल जाएगी, और अगर वो यहाँ से चली गई तो मैं जी के क्या करूँगा, मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं है। पुकाओ की मॉम भी बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। वो अंदर आके रोने लगती है, और वो बुक निकालती है प्रीवियस लव, और उसे पढ़ने लगती है, और वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी और बुक को बार बार अपने गले से लगा रही थी। पीछे से पुकाओ आता है और वो ये सब देख रहा था। पुकाओ बोलता है मॉम क्या मैं इस बुक को ले सकता हूँ। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। एपिसोड 5 यहीं पे खत्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।